नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से एनटीपीसी यूजी वाली परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, एनटीपीसी यूजी की परीक्षा को लेकर ना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको मैं आपके साथ साझा करता हूं, ताकि आपको एक कंपटीशन का भी अंदाज़ा हो और साथ के साथ किस प्रकार से प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिल रही है, ये सब चीज़ें भी क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता हो। ठीक है, देखो, सबसे पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपके सामने लगाई है जो कहती है कि भाई भर्ती परीक्षा जो है वो 7 मई से लेके 21 जून तक कंडक्ट करवाई जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सीबीटी 2 मतलब आपको जो मेंस का एग्ज़ाम है वो देने का मौका मिलेगा। अगर आप प्री को क्वालिफाई करेंगे, सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे, तभी आप सीबीटी 2 दे पाएंगे। ठीक है, अब रेलवे नॉन टेक्निकल वैकेंसीज जो आपको मिलती हैं उसमें 3058 पद हैं। उसके लिए कुल मिला के 63 लाख फॉर्म भरे गए हैं। मतलब कंपटीशन नहीं, भारी भरकम कंपटीशन है। हो सकता है कि आपकी एक नादानी, एक भूल जो है वो आपका सिलेक्शन होने से रोक दे। तो मैंने मेरी मैराथन वाली क्लास में भी कहा था कि प्रश्नों को बड़ी ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन सबसे सरल होता है, जो हमें आता होता है ना, हम उसे भी गलत कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है भाई उसे तो बहुत अच्छे से पढ़कर टिक करिए, क्योंकि जो नहीं आता वो वैसे भी नहीं आता। क्लियर? आगे आइए सर। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, तो हम जानते हैं सर भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण आपको नज़र आते हैं। सीबीटी 1, सीबीटी 2, परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज मेडिकल जो है आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे इन पदों के लिए कमर्शियल टिकट क्लर्क 2424 वैकेंसीज हैं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 394 वैकेंसीज हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 163 वैकेंसीज हैं और ट्रेन क्लर्क की कुल मिला के 77। ओवरऑल 3058 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें प्रथम चरण की अगर हम बात करें सर, कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, ये आप जानते हैं, गणित के 40 और रीजनिंग के कुल मिला के 40। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, गणित के 30 सवाल और रीजनिंग के भी कुल मिला के 30 सवाल। तो ओवरऑल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न सही करने पर 1 नंबर मिलता है, गलत करने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो फिर एक और चीज़ रिपीट करूँगा भाई साहब, अगर आपको 70 क्वेश्चन आते हैं ना सही तरीके से, तो पहले कोशिश करिए वो 70 सही कर लिए जाएं। ऐसा नहीं कि पहले ही प्रश्न से चल पड़े हो तुक्का मारने। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपने एक प्रश्न सही किया, 3 गलत कर दिया, तो मामला शून्य पे आ गया। तो ये बहुत ध्यान में रख के करने वाली चीज़ है, और अगर आप जितनी एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे उतनी ही बेनिफिट आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलता भी है। ठीक, तो ये आपने देखा प्लस और नेगेटिव। इसके बाद द्वितीय चरण की जब हम बात करते हैं सर सीबीटी 2 परीक्षा की, मेरिट लिस्ट के अंकों के आधार पे 20 गुना जो छात्र हैं उन्हें बुलाया जाएगा। मतलब 3058 वैकेंसीज हैं, तो भाई कुल मिला के 62,000 के आसपास विद्यार्थी बुलाए जा सकते हैं, 61 से 62,000 के आसपास। आप सोच रहे हो 63 लाख में से 61-62,000 विद्यार्थी ही बुलाए जाएंगे। 63 ही मान लो, 63 लाख में से कुल मिला के 63,000 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हो क्या स्तर है कंपटीशन का, क्या स्तर है कंपटीशन का। 63 लाख का 10% भी 6,30,000 होता है, और यहाँ तो 20 गुना छात्र बुलाएगा, मतलब 63,000 विद्यार्थी बुलाएगा केवल। तो आप समझ सकते हो क्या स्तर है कंपटीशन का। मतलब कुल मिला के भाई साहब 1% विद्यार्थी यहाँ पर पेपर मेंस देने के लिए पहुँचेगा। तो बहुत ही हैवी कंपटीशन है। अगर आपने वो सवाल भी गलत कर दिया जो आता था, तो फिर मान लीजिए कि नामुमकिन हो जाएगा सिलेक्शन होना। तो ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्लियर? तो मेरिट लिस्ट इसके अंकों के आधार पर बनेगी। इसके लिए रिक्तियों से 20 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेंस की जो परीक्षा है सर, उसमें कुल मिला के 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 90 मिनट का समय। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, गणित के 35 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 प्रश्न। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट न्यूनतम वही टाइपिंग स्पीड आपको बताता है भैया, 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में, और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट। ये आसान होगा सर, क्योंकि मिनिमम हर एग्जाम में जो आप देखते हैं मैक्सिमम 35 वर्ड मांगता ही है। तो 30, इतनी एक्यूरेसी पे 97, 98, 99% के आसपास आप आराम से निकाल देंगे। 30 वर्ड पर मिनट, ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा और देखते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा के लिए इस बार 63 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में कुल मिला के 3058 वैकेंसीज हैं, यानी एक पद के लिए करीब 2060 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एक पद के लिए 2060 विद्यार्थी हैं, एक पद के लिए, एक पोस्ट के लिए 2060 विद्यार्थी। ठीक है,
यह परीक्षा 7 मई से शुरू हो रही है और कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 11 कार्य दिवसों में 21 जून तक देश भर में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। 3 पालियों में परीक्षा होनी है। सुबह वाली पाली 9 से लेकर 10:30, दूसरी पाली 12:45 से 2:15, तीसरी पाली शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। बायोमेट्रिक की प्रक्रिया उम्मीद करता हूँ आप जानते ही हैं कि बायोमेट्रिक यहाँ पे प्रॉपर करवाया जाता है। ठीक है। एक और चीज़, 15 भाषाओं में ये परीक्षा जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल होंगे उस भाषा में आप सिलेक्ट करके पेपर दे सकते हो। भाई पेपर अगर तुम्हारा 9 बजे है ना, जैसे मान लीजिए पहली पाली 9 बजे है, तो ऐसा नहीं कि तुम पहुंच रहे हो 8:55 पे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया कि आप 8:55 पे पहुंचे तो भैया मत जाओ। तकरीबन पेपर से 1-1.5 घंटे पहले सेंटर पे खड़े हो जाना जाकर, कम से कम 1-1.5 घंटे पहले, ताकि तुम्हें ये टेंशन ना हो कि मैं अंदर जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। अगर आप 300 किलोमीटर दूर रहते हैं सर, एक दिन पहले निकलिए यार, इसी दिन के लिए मेहनत करी है, लगातार इसी दिन के लिए पढ़ रहे थे, उसके बाद जाकर अगर 5 मिनट लेट होने पे दरवाजे बंद हो गए, 1 मिनट लेट होने पे दरवाजे बंद हो गए तो नहीं खोलेंगे वो, तुम छाती पीटते रह जाओगे बाहर खड़े होकर, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए समय से पहले पहुंचने की। ठीक है। 21 क्षेत्र के 200 केंद्रों पर परीक्षा होगी। चयनित उम्मीदवारों का शुरुआती मूल वेतन जो है 19,900 बेसिक पे बताया गया है, 21,700 तक। बाकी DRA, HRA, TA ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। इन हैंड सैलरी 30 से 40,000 के आसपास अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। सर यही सैलरी 8th पे कमीशन के हिसाब से 65 के ऊपर निकल जानी है। ठीक है, तो सैलरी की टेंशन लेना मत। अगर हम बात करें बोर्ड, यह परीक्षा अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मलाड, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम जैसे 21 क्षेत्रीय रेलवे बोर्ड के माध्यम से परीक्षा करवा रहा है। कुल मिला के 200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शहर और तिथि जारी की जा चुकी है। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा छात्र या छात्रा है जिसे लगता है मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो भाई 4 दिन पहले जारी होगा, उसकी भी चिंता मत कीजिएगा। पेपर होना है, ये नहीं कि नहीं आ रहा भैया अभी 6 दिन है नहीं आया पढ़ाई छोड़ दी, 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। क्लियर कट बताया है उसने। ठीक है। इस वीडियो का केवल यहाँ पर यह उद्देश्य था ताकि आपको समझाया जाए कि अंतिम उठाया हुआ कदम ही सबसे महत्वपूर्ण है सर। अब तक की आपकी जर्नी कैसे रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप अंतिम कदम उठाएंगे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए वो बहुत मैटर करता है। तो पेपर बड़े पीसफुल माइंड के साथ दीजिएगा। जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि उसमें गलती ना हो। 65 आते हैं, 65 तो पहले सही अटेम्प्ट करना, उसके बाद की बात देखी जाएगी सर। समझ रहे हो? ठीक है। क्योंकि 65 100% एक्यूरेसी पे अटेम्प्ट हो गए सर, आराम से नॉर्मलाइजेशन में बढ़िया नंबर मिल जाने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर 2-4 तुक्के मारने पड़ते हैं तब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है। चलिए, किसी प्रकार का कोई डाउट है सर NTPC UG वाली परीक्षा को लेकर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।